फटाफटा खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक तरफ यूपी चुनाव से पहले जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता से लेकर केंद्र और सूबे सरकार के मंत्री राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि को प्रमुखता दे रहे हैं, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब भगवान परशुराम के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। एक तरफ जहां सपा समर्थक अखिलेश के इस दांव को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश पर हमला करते हुए यह कहते हैं कि जो राम का नहीं हुआ वह परशुराम का क्या होगा। चलिए, ये तो सियासत है और सियासत में जुबानी जंग तो चलती रहती है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर भी अखिलेश का एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में फरसा लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से नाराज माने जा रहे ब्राह्मणों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में लगाई गई भगवान परशुराम की मूर्ति और 68 फीट ऊंचे फरसे का अखिलेश ने अनावरण किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने परशुराम की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लेकर चुनावी बुगल फूका। अखिलेश यादव ने एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा तो दूसरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को लेकर ब्राह्मण समाज से सपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। साथ ही पूर्वांचल के ठाकुर बाहुबलियों के नाम लिए बगैर इशारों में बीजेपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से भी वे नहीं चुके। भगवान परशुराम के बहाने अखिलेश जिस तरह से सूबे में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बिसात बिछा रहे हैं, उससे बीजेपी कैसे पार पाएगी और इससे बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान होगा, इसका आकलन तो शायद चुनाव के बाद ही हो सकता है। दरअसल इस वक्त यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्षी पार्टियों का दावा है कि विकास दुबे एनकाउंटर और उसके बाद बदले सियासी माहौल में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सूबे में करीब 10 से 12% माने जाने वाले ब्राह्मण वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। समाजवादी पार्टी नेता तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के सम्मान के लिए उनकी पार्टी हमेशा खड़ी रही है, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाकर मायावती ने साल 2007 में सत्ता की चाबी हासिल की थी। उसके बाद मायावती पर आरोप लगता है कि उन्होंने ब्राह्मणों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें भाईचारा समितियों तक ही सीमित रखा। हालांकि मायावती ने भी इस वक्त की सियासी हवा भांप कर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया है और बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए ब्राह्मणों को साधने में लगे हैं। वहीं अखिलेश यादव भगवान परशुराम के बहाने ब्राह्मणों को सियासी हवा देने से भी नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने अपने कई संबोधनों में कहा है कि सबसे ज्यादा अगर अपराधी और माफिया किसी पार्टी में है तो बीजेपी में है और हमारे मुख्यमंत्री अभी तक माफियाओं की सूची जारी नहीं कर पाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुताबिक बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर का माफिया कौन है, भदोही से लेकर सोनभद्र और गाजीपुर तक कौन माफिया है और सरकार ना तो उनकी लिस्ट जारी करती है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई करती है। दरअसल अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति अनावरण के बाद पूर्वांचल के जिन माफिया और बाहुबलियों की तरफ इशारा करके बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वो सभी माफिया एक जाति विशेष से आते हैं। हालांकि अखिलेश ने इनका ना तो नाम लिया और ना ही जाति का जिक्र किया, लेकिन इशारों में संकेत जरूर दे दिया। यानी ये बात तो साफ है कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर का कार्ड भगवान परशुराम को बनाया है ताकि बीजेपी से कथित तौर पर नाराज ब्राह्मण वोटरों को वो अपने पाले में ला सकें। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।